हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, वेरी गुड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रचनाएं कंस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक, जो कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। दो वृत्तों पर जिनकी त्रिज्याएं 3.2 सेंटीमीटर है। भाई दो वृत्त हैं, इसमें एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर है। और जिनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी दोनों वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहां तक ही देखते हैं। दो वृत्त ड्रा कर लेते हैं, दो वृत्त को खींच लेते हैं, ठीक, एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक। उससे पहले हमें करना क्या होगा? जो उनके बीच की दूरी है 6.2 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमें 6.2 सेंटीमीटर की हमें क्या करना है? एक रेखा खींचना है, ओ डैश, ए बी मान लीजिए, ओ डैश मान लीजिए, जैसा भी आप समझिए। तो सबसे पहले हम 6.2 सेंटीमीटर की क्या करते हैं? एक रेखा को ड्रा करते हैं, ठीक दोस्तों। .2 सेंटीमीटर, .2 सेंटीमीटर की हम क्या करते हैं? एक रेखा को ड्रा करते हैं, ध्यान से देखना। .2 सेंटीमीटर, ठीक है। .2 सेंटीमीटर, इसे हमने मान लिया O, इस बिंदु को, और इसे मान लिया O डैश, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें भाई, ध्यान से देखना। 6.2 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा ड्रा कर ली, ठीक। एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हमने क्या करा? सबसे पहले O को केंद्र मानकर 3.2 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक, 3.2 सेंटीमीटर। O को केंद्र मान के 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या कर लिया हमने? एक वृत्त को ड्रा कर लिया, खींच लिया, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या कर रहे हैं? अब क्वेश्चन आगे कह रहे हैं और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। स्केल से हमने क्या कर ली? 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी भर ली, ठीक है। ये सब अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अब वृत्त खींच दीजिए, एक दूरी भर ली हमने प्रकार में, ठीक। अब देखिए क्या है, यहां तक हमने कर लिया, ठीक है भाई। दो वृत्त खींच लिए, ठीक, दो वृत्त हमने खींच लिए। एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3.2 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, दोनों के बीच की दूरी 6.2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींचिए। दोनों वृत्तों पर क्या है? दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींचना। यानी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा होती क्या है? जैसे दोनों वृत्तों के बाहरी बिंदु से छूती हुई जाए, ठीक। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा रचना को लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोनों वृत्तों के बाहरी बिंदु से, ठीक है, स्पर्श करती हुई जाए, यानी छूती जाए, उसे हम बोलेंगे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक। उसे हमें खींचना है। तो सबसे पहले हमें उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींच लीजिए। उसके लिए हमें क्या करना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना आपको। अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले अंतर निकाल लीजिए। क्या करना है हमें? अंतर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग भाई, अंतर निकालना है। अंतर भाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 3.2 सेंटीमीटर, तो 3.2 सेंटीमीटर माइनस, अंतर के लिए माइनस लगाते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, कितना बचा? 1.7 सेंटीमीटर,
ठीक, अंतर निकाल लिए सबसे पहले। अब जब 1.7 सेंटीमीटर जो अंतर मिला है, इसे हम प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे, ठीक, स्केल से। ध्यान से देखना, 1.7 सेंटीमीटर। वन 1.7 सेंटीमीटर की हमने प्रकार में दूरी भर ली स्केल की सहायता से, ठीक। और ओ बिंदु को, यानी जो बड़े वृत्त है, बड़े वृत्त का बिंदु जैसे बोलते हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वाला बिंदु, इसका ओ केंद्र मानकर इसमें हम एक क्या करते हैं, वृत्त को ड्रा कर देते हैं 1.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, ठीक, जो अंतर निकाला था हमने। यहाँ तक कुछ नहीं। अब O और O डैश का हम अर्धक करेंगे। क्या करेंगे? O और O डैश का क्या कर देंगे? अर्धक कर देंगे। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। O और O डैश अर्धक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले O और O डैश के आधे से ज़्यादा दूरी एक अंदाजे में भर लीजिए, ठीक है भाई। 6.2 सेंटीमीटर की है तो 3.234 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए अंदाजे से, ठीक है। आधे से ज़्यादा होना चाहिए। आधे से ज़्यादा हमने एक दूरी भर ली, ठीक। एक अर्क यानी चाप इधर लगाया, एक ऊपर एक नीचे, ओ डैश को केंद्र मानकर, और ओ को केंद्र मानकर भी हमने एक चाप लगाया उसी दूरी का जो भरी है प्रकार में, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 पॉइंट मिल गए हमें। क्या? 2 पॉइंट हमें मिल गए। ठीक दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक ये हो गई, थोड़ी हिल गया। आप ध्यान से करेंगे तो इस बड़े वृत्त को छूते हुए ही जाएगा अर्धक, ठीक है। अब ये हमें पॉइंट मिला अर्धक करने पे, ठीक। ये पॉइंट मिला हमें अर्धक करने पे। हमने इस पॉइंट में क्या कर लिया? दूरी भर ली ओ डैश, ओ की, ठीक है। जो मिड पॉइंट मिला हमें बीच अर्धक करने पे, इसकी दूरी ओ से भर ली, ओ से भर ली और एक वृत्त हमने खींच दिया, ठीक। थोड़ी प्रकार मेरा हिल गया होगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो थोड़ी दिक्कत आई है, ठीक है। नहीं तो सब सेम करने का तरीका यही है आपको, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ज्योमेट्री को बहुत हिसाब से करा जाता है, ठीक है। आप करेंगे तो एक एक चीज़ को कतई कुछ नहीं हिलने देंगे, ठीक है। जितनी दूरी भरी उतनी, मुझसे कहीं दिक्कत हो गई दूरी भरने में, ठीक है। तो आप बस समझते जाइए कैसे करना है, ठीक। वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब ये हमारी मिड पॉइंट हो गया, इससे हमने एक वृत्त खींच लिया, ठीक। एक बिंदु हमें ये मिला वृत्त खींचने पे और एक बिंदु हमें ये मिल गया, ठीक। तो इसे हमने क्या कर नाम दे दिया ए और ये हो गया बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ओ से ए को मिला दिया, पूरे बड़े वृत्त तक मिलाना है, बड़े वृत्त, ठीक। ऐसी ओ को बी से मिला दिया हमने बड़े वृत्त तक एकदम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे लिया हमने, ये P हो गया और ये P डैश हो गया, ये बिंदु, ठीक। अब इस O और P और O डैश P डैश के समांतर, ध्यान से देखते रहना, समांतर हमें क्या करना है? O डैश पे रेखा खींचना है, ठीक। खींच लो भैया, सेट स्क्वायर से समांतर कर लेंगे, ठीक। देखिए भाई, सबसे पहले ओ ए यानी ओ पी के समांतर रेखा ले लीजिए। ओ पी के पूरे सेट स्क्वायर से आपने, जैसे बोलते हैं हिंदी में गुनिया, इससे हमने ओ पी को मिलाया और नीचे बेस पे हमने दूसरे साइड स्क्वायर पे एकदम मिला के रख दिया। अब ओ पी के समांतर हमें छोटे वृत्त पे क्या करना है? एक रेखा खींचना है। बहुत हिसाब से देखना दोस्तों, जरा सी गलती होने में ये, ठीक। ये हमें रेखा मिल गई, ठीक है। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें क्या करना है, ओ पी डैश के समांतर ओ डैश पे एक रेखा खींच लिए, इसकी भी समांतर कर लो साहब। ज्योमेट्री करना है दोस्तों, ज्योमेट्री करना बहुत टेढ़ी खीर है और बताना भी बहुत टेढ़ी खीर है। इसमें एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। ये समांतर है, ठीक है। अब ये समांतर मिले हमें, ठीक है, ये पॉइंट क्या करना है, इनके अनुस्पर्श एक, ठीक है, जो ये मिला हमारे, इसका नाम क्यू रख दिया और ये क्यू डैश हो गया, ठीक। अब दोनों पी क्यू को मिला दिया और पी डैश क्यू डैश को मिला दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दोबारा भी फिर से मैं एक बार आपको समझा दूंगा। ये हो गया, ठीक, और पी डैश क्यू डैश को मिला दिया, ठीक। दोनों वृत्त के बाहरी केंद्र से स्पर्श करते हुए जाने, इसी को हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। हमने ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींच दी, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इन स्पर्श रेखाओं की माप भी बताना है। जो स्पर्श रेखा हमने खींची है, पी डैश क्यू डैश, पी और क्यू, इनकी हमें माप बताना है। क्या करना, हमें माप बताना है। अब माप बताने वो नापना हमें पड़ेगी, क्या पड़ेगी, नापना पड़ेगी। तो ये नापने में हमारी क्या आ रही, लगभग 6 सेंटीमीटर पूरी, क्या आ रही है, 6 सेंटीमीटर। दोनों पी क्यू और पी डैश क्यू डैश 6 सेंटीमीटर आ रही है, क्या आ रही है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें रचना जो हमने बनाई है, तो रचना को हमें लिखना है। क्या करना है, रचना को हमें लिखना है। तो लिख लीजिए साहब, रचना को जैसे जैसे हमने बनाया है वैसी वैसी इस रचना को अब लिखना भी है हमें, ठीक। ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, दो वृत्त खींचे, 3.2 ज्ञात हमें क्या है, ज्ञात है। एक बार मैं और समझाऊंगा। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं, अपनी लैंग्वेज में लिखते जाना, जिनकी दो वृत्त खींचे जिनकी त्रिज्याएं 3.2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक। तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर है। यहाँ तक तो कुछ नहीं है, ठीक। अब रचना कर लो भैया। रचना जैसे जैसे हमने रचना को बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। सर्वप्रथम हमने क्या करा, सबसे पहले एक रेखा खींची, ओ डैश 6.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले ओ और ओ डैश एक रेखा खींची, ठीक। जिनकी बीच की दूरी क्या है, 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके बाद हमने क्या करा, ओ को केंद्र मानकर, ठीक। ओ को केंद्र मानकर
ओ को केंद्र मान के हमने क्या किया, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक, खींचा, ठीक। और ओ डैश को, किसे, ओ डैश को केंद्र मानकर, ओ डैश को केंद्र मानकर कितने का, 1.5 सेंटीमीटर का, किसका, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, मानकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। एक क्या कर दिया हमने, वृत्त खींच दिया, सही है। अब क्या करा इसके बाद हमने, भाई दोनों त्रिज्याओं का, क्या अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं हम लोग, दोनों त्रिज्याओं का अंतर निकाला, क्या अंतर निकाला दोनों त्रिज्याओं का, और अंतर निकालने पर, अंतर निकालने पर हमें 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या मिली, क्या, सेंटीमीटर त्रिज्या मिली, ठीक। अब बड़े वृत्त का बिंदु O को केंद्र मान के, बड़े वृत्त, अपनी लैंग्वेज में लिखते जाइए जैसे जैसा आपने रचना बनाई है, बड़े वृत्त का बिंदु O को केंद्र मानकर, किसे, O को केंद्र मानकर, क्या, O को केंद्र मानकर एक 1.7 मीटर, 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचा, क्या खींचा, एक और वृत्त खींचा, ठीक है। जैसे जैसे हमने बनाते आए वैसे ही हम सब लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक है, वृत्त खींचा, सही है। उसके बाद हमने अर्धक करा था, ठीक है, ओ डैश का हमने क्या किया था, अर्धक किया था, क्या, तो सब लिख लेंगे आप, ओ डैश का अर्धक किया, ठीक। अर्धक करने पर, अर्धक करने पर हमें एक पॉइंट मिल गया, इसका नाम आप दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, अच्छा एस दे दीजिए, ठीक है, एस जो अर्धक करने पे एस बिंदु मिला जिसपे हमने लंब डाला, ठीक। अर्धक करने पर हमें एक बिंदु एस मिला, ठीक, क्या मिला, एक बिंदु एस मिला। एस बिंदु से हमने एक वृत्त खींचा, यही तो करा था हमने, एक वृत्त खींचा, ठीक। भाई ये हमें बिंदु मिला था एस, इससे हमने ओ या ओ डैश की दूरी भर के एक वृत्त हमने खींच लिया, ठीक, सही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो वृत्त
अर्धक करने पर अर्धक करने से जो व्रत खींचा, ठीक, अर्धक करने से हमने जो व्रत खींचा वो, ठीक है, वो छोटा व्रत पे एक बिंदु ए और एक बिंदु बी से होके जाता है, ठीक। छोटे व्रत का बिंदु ए और बी, ए तथा बी से होकर जाता है, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया इसके बाद, ओ ए को मिलाया, जो कि बड़े वृत्त तक रेखा को खींचा, ठीक है। उसके बाद हमने ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ठीक, जो बड़े व्रत तक रेखा खींची, ठीक। बस होने वाली है, रेखा खींची, ठीक है भाई। बड़े वृत्त तक हमने रेखा खींच ली, ओ ए को मिलाए तो पूरा बड़े वृत्त तक रेखा खींच ली, ठीक है, और ओ बी को मिलाए तो पूरे बड़े, ठीक है। बड़े वृत्त तक रेखा खींचने पे हमें एक बिंदु पी और पी डैश मिलता है, ठीक। बड़े व्रत तक रेखा खींचने पर हमें क्या मिला था, पी डैश, सॉरी एक मिनट, पी तथा पी डैश बिंदु मिले, यही तो मिले थे, ठीक है। ये तो बिंदु मिले थे भाई, P और P डैश, ठीक है। O से तो OP के समांतर छोटे वृत्त में हमने रेखा खींची और OP डैश के समांतर छोटे वृत्त पे रेखा खींची, ठीक है। तो लिख लेंगे हम OP के समांतर तथा OP डैश के समांतर दो रेखाएं O डैश बिंदु पर खींची, ठीक भाई। O डैश बिंदु पे खींची, ठीक है। O डैश बिंदु पे दो रेखा हमने खींची, जिसका Q और Q डैश नाम हमने दे दिया, ठीक। तो जो दो बिंदु मिले, ये सब अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मिले तो एक बिंदु Q तथा दूसरा बिंदु Q डैश, क्या Q डैश मिला, ठीक। अब हमने
अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने P तथा Q बिंदु को मिलाया तथा क्या करा हमने, P डैश और Q डैश बिंदु को मिलाया। ठीक, यही हमारी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है जिनकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। भाई ध्यान से देखना एक बार, 1 मिनट देखिए साहब, एक बार फिर से देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी में जब आप रचना को समझ लेंगे ना, आप लैंग्वेज खुद बना लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ओ डैश क्या खींची, बीच की दूरी जो इन्होंने दी है। ठीक भाई, 6.2 सेंटीमीटर की बीच की दूरी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 6.2 सेंटीमीटर, तो 6.2 सेंटीमीटर हमने ओ डैश की एक दूरी खींची। ठीक, उसके बाद 3.2 सेंटीमीटर, ओ को केंद्र मान के 3.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया और ओ डैश को केंद्र मानकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमने क्या किया, ओ और ओ डैश का अर्धक कर लिया, आधा कर दिया। चाहे स्केल से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वृत्त पे आएगा। ठीक है, उसका लंब खींच लिया। ठीक, लंब खींचने से हमने ओ डैश की दूरी भरी और एक वृत्त खींच दिया जो ओ से होके जाएगा और ओ डैश से होके जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या करा, अंतर निकाल लिया 3.2, दोनों त्रिज्या का अंतर 3.2 और माइनस 1.5, तो 3.2 में से 1.5 घटा दिया 1.7, तो ओ को केंद्र माने 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब हमें क्या मिला, एक बिंदु ए मिला इस बीच और एक बिंदु बी मिला। तो ओ ए रेखा खींची। ठीक है, जो कि हम बड़े वृत्त तक खींची, बड़े वृत्त तक जो हमें पॉइंट मिला वो पी बिंदु हो गया, और ओ बी रेखा खींची बड़े वृत्त तक, जो बड़े वृत्त पे बिंदु मिला वो पी डैश मिला। ओ पी के समांतर हमने क्या किया, ओ डैश पे एक रेखा खींच दी जिसका जो बिंदु मिला हमें क्यू मिला। ऐसे ही ओ पी डैश के समांतर एक रेखा खींची, ओ डैश बिंदु को केंद्र मानकर। ठीक है, तो हमें क्यू डैश एक बिंदु मिला। दोनों रेखा बिंदुओं को मिला दिया, पी क्यू को मिला दिया और पी डैश क्यू डैश को मिला दिया। यही हमारी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा हो गई, जिनके बीच की दूरी यानी P और Q और P डैश और Q डैश के बीच की दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर। इतना ही हमने लैंग्वेज में लिखा है। ठीक, इतना ही रचना में लिखना है आपको। ठीक है, जैसे जैसे किया है। ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इतना तो हमने कर लिया। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। अब आगे क्या करें क्वेश्चन, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींचिए, इन स्पर्श रेखाओं की माप भी कीजिए। माप हमने कर ली, 6 सेंटीमीटर माप आए। गणना द्वारा अंतर की जांच भी कीजिए। अब गणना द्वारा हमें अंतर की जांच करना, क्या अंतर आया है। ठीक है, सही है, तो गणना कर लो भैया। क्या कर ली, गणना कर ली हमने। ठीक है, तो पी क्यू, भाई पी क्यू तो निकालना है। पी क्यू हमने जो 6 सेंटीमीटर निकाली थी, क्या 6 सेंटीमीटर निकाली है हमने, पी क्यू, पी और क्यू, तो इसकी गणना हमें करना है ना, कर लो भैया। तो पी क्यू इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दी इसमें, रूट में पी क्यू इज इक्वल टू रूट में केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, केंद्रों की बीच की दूरी का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने क्या करा इसके बीच बाद,
भाई केंद्रों के बीच की दूरी कितनी निकली थी? 6.2 सेंटीमीटर थी केंद्रों के बीच की दूरी, ओ और ओ डैश का होल स्क्वायर। और मैं अंतर क्या हमने निकाला था? 1.7, तो 1.7 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, इजगल टू हमने क्या कर लिया भाई? 6.2 का 6.2 से मल्टीप्लाई कर ली तो हमारे पास आ गया 38, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 38.44, माइनस 1.7 की 1.7 से मल्टीप्लाई कर ली तो हमारा क्या मिल जाएगा? 2.89। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस कर लो साहब, इसमें से 38.44 में से 2.89 माइनस कर लिए तो हमारे पास बचा 35.55। ठीक, इसका वर्गमूल निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, निकल जाएगा भाई 5 पंजे 25, 5.96 आएगा, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग क्या आया? 6 सेंटीमीटर। 6। वर्गमूल करना आता नहीं आता? नहीं आता तो देख मैं बताता हूँ आपको। किसका? 35.5 का करना है हमें, तो 35.55 का 35 सबसे पहले जोड़ा बना लीजिए। ठीक, सबसे पहले जोड़ा बना लिया तो 35 का जोड़ा हुआ। तो ऐसा टेबल लीजिए कि जैसे 5 का जो भी टेबल पढ़ेंगे उसे अपने ही नंबर तक पढ़ेंगे। जैसे 5 का टेबल पढ़ना है तो 5 ही तक पढ़ना है, 4 का 4 तक, 3 का 3 तक, 7 का 7 तक। ठीक, तो 35 से या तो पूरा 35 कट जाए या 35 से कम आना चाहिए। तो 4 का 4 तक पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, 35 अभी दूर है। 5 का 5 तक पढ़ें तो 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 36 ज़्यादा हो गया क्या? 36 ज़्यादा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 माइनस कर दिए। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 5 इधर आया, 5 इधर आया तो 5 नीचे भी आया, इन दोनों को जुड़े आएगा, 5 5 10। ठीक, ऊपर से हमेशा क्या आता है? जोड़ा आता है। क्या आता है? जोड़ा। जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ आ गया और जोड़ा है 55 को, वो नीचे आ गया। सही है। अब हमें यहाँ पे कितना नंबर लिखना है कि 1055 डिवाइड हो जाए या उससे कम आना चाहिए? तो देखिए हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 निम 81 का 1 हासिल 8, 8 0 में 8 जोड़ा 8 और 9 एकम 9, 9 से 81 तो 9 आ जाएगा। ठीक, और 981 माइनस कर दीजिए। 5 में से 1 गया 4, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 9 गया 0। ठीक है ना? तो 5.9 क्या हो गया? अब किससे गया? 9 से, तो 9 इधर आया तो 9 इधर भी आएगा और 9 नीचे आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 9 18 का 8 हासिल 1, 1 का 1, 9 9 18 का 8 हासिल 1 और फिर 118। ठीक है, बस 5.9। ठीक, आगे और करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, 5.96 सेंटीमीटर, यानी लगभग 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा। ठीक, जो PQ के बीच की दूरी, वही हमारा यही आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, आशा ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलने की इजाज़त दीजिए और जो कोई दिक्कत आती है इस रचना में तो एक कमेंट कीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।